Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss about वेरियस ट्राइड्स. हम ट्राइड डिस्कस करेंगे. देखो डोबर्नियर ट्राइड्स के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डोबर्नियर ट्राइड्स क्या बोलते हैं, किस तरीके से डोबर्नियर ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने की कोशिश की, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की. ठीक है, तो बेसिकली उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ट्राइड नंबर 1, क्योंकि ट्राइड्स नाम दिया गया था, उन्होंने दिया था ग्रुप को, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या नाम दिया था, ट्राइड नाम दिया था. तो विल बी डिस्कसिंग दोस ट्राइड्स वन बाय वन. सबसे पहला ट्राइड जो हमारे सामने स्क्रीन पे है वो देखो क्या है, एलिमेंट्स. पहला कॉलम क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइड, कि ट्राइड के एलिमेंट्स कौन से हैं. और दूसरे कॉलम का जो हेडर है वो क्या बोलता है, एटॉमिक मासेस. मतलब इधर एलिमेंट्स हैं और उनके बिल्कुल सामने क्या है, उनके एटॉमिक मासेस हैं. तो वेरी फर्स्ट एलिमेंट इस ट्राइड का या इस 3 एलिमेंट्स के ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन सा है, लिथियम, जिसका एटॉमिक मास हम जानते हैं कितना है, 7. दूसरा एलिमेंट इस ट्राइड का क्या है, सोडियम, उसका एटॉमिक मास भी हम जानते हैं क्या है, 23. तीसरा एलिमेंट क्या है, पोटेशियम, जिसका भी एटॉमिक मास हम जानते हैं ऑलरेडी वो कितना है, 39. ठीक है, अब सबसे पहली बात, डोबर्नियर ने कहा था कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप मिलेगा जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. ठीक है, तो मतलब प्रॉपर्टीज क्या क्या सेम है. सबसे पहली बात तो ऑल 3 आर मेटल. सबसे पहली बात लिखने वाला हूँ मैं, आपने भी नोट करनी है. वो क्या है कि ऑल 3 एलिमेंट्स आर, ऑल 3 एलिमेंट्स आर मेटल्स. सबसे पहली सिमिलरिटी तो यही हो गई इस ट्राइड के एलिमेंट्स में. ठीक है, दूसरी सिमिलरिटी क्या है, दूसरी सिमिलरिटी ये है कि इन तीनों की जो वैलेंसी है वो 1 है. ऑल द 3 आर मोनोवैलेंट. वैलेंसी क्या है ये हमें मालूम है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी डाउट हो तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स. तो यहाँ आओगे तो आपको समझ आ जाएगा. तो मतलब इन तीनों की जो वैलेंसी है वो भी क्या है, सेम है. वो क्या है, 1 है, 1 वैलेंसी है तीनों की. दैट मीन्स ऑल द 3 एलिमेंट्स आर मोनोवैलेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इनकी क्या है, सिमिलरिटी क्या है, ऑल 3 एलिमेंट्स आर मोनोवैलेंट. ये हमारे पास सेकंड सिमिलरिटी हो गई. किसकी, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में जो सिमिलरिटी है, जिसकी वजह से वो एक ही ट्राइड में है, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन की. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे था लास्ट टॉपिक का, वो ये था कि डोबर्नियर ने कहा था कि जो मिडल एलिमेंट होगा ना ट्राइड का इस ग्रुप का जो मिडल एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट, इसका जो मिडल एलिमेंट कौन है, सोडियम है. ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के प्लस थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज या एरिथमेटिक मीन के बराबर होगा. ये हम चेक करेंगे कि वाकई में डोबर्नियर ने जो बात कही थी वो लागू होती भी है या नहीं, वो इम्प्लीमेंट होती भी है या नहीं. तो उसको हम चेक करते हैं. देखो, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम हमें पता है कितना होता है, 7 है. तो लिखते हैं इसको, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इक्वल्स टू 7. ठीक है, पोटेशियम का कितना है, 39 है. तो एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इक्वल्स टू 39. अब डोबर्नियर ने कहा था कि जो मिडल एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे कौन है, सोडियम है, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की एवरेज के बराबर होगा. तो हम निकालने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि वाकई में डोबर्नियर की कही हुई बात सही है या गलत है. ठीक है, तो हम क्या ढूंढेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू, एवरेज है ना, एवरेज कैसे निकलेगी,
लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2। तो वो चेक करेंगे कि वाकई में बात सही है या गलत है। तो 7 प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 39 डिवाइडेड बाय, नीचे कौन बैठा है, नीचे बैठा है 2, क्योंकि एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है, वो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन गया ऊपर 46 अपॉन में 2। 46 अपॉन में 2 का मतलब क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई करने पे 23। तो हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना आ गया 23, जो कि डोबर्नियर की कही गई बात के बिल्कुल साथ उसके क्या कर गया, मैच कर गया, कि जो उन्होंने बात कही थी वो बात यहाँ पे प्रूव होती है इस ट्रायड के एग्जाम्पल से। दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या किया, ट्रायड नंबर 1 डिस्कस करा इस टॉपिक में। इस लेक्चर में हमने करा क्या कि हमने उन तीनों ट्रायड्स की पहले प्रॉपर्टीज देखी कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने देखा कि ऑल द 3 एलिमेंट्स आर मेटल्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी कि तीनों की जो वैलेंसी है वो 1 है, तीनों मोनोवैलेंट है। तो बात सही है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी ये देखना कि जो मिडल में जो एलिमेंट बैठा, जैसा डोबर्नियर जी ने कहा था हमें कि जो बीच में जो मिडल का एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर होगा या अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। वो हमने यहाँ पे चेक किया, क्रॉस चेक किया कि क्या वो बात कही गई सही है या नहीं। तो हमने एटॉमिक मास सोडियम का कैसे निकाला, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2। ऐसी तो एवरेज निकलती है, एवरेज निकालने में मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 7 प्लस 39/2 कम्स आउट टू बी 46/2। सिंप्लीफाई करने पे वी विल गेट 23 एज आर आंसर। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कम्स आउट टू बी 23, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो डोबर्नियर ने बात बोली थी वो बिल्कुल सही थी, वो फैक्ट था, दैट वाज ए प्रूवन फैक्ट। ठीक है, तो इसलिए ट्रायड नंबर 1 इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड, इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ट्रायड नंबर 1। इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल बी डिस्कसिंग अदर ट्रायड्स। ऐसे और ग्रुप्स कौन से थे जो डोबर्नियर ने डिस्कवर किए थे अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, और क्या उन ट्रायड्स में भी ये बातें वैलिड हैं। ठीक है, और अगर वैलिड हैं तो डोबर्नियर ट्रायड्स क्यों रिजेक्ट हुआ। ठीक है, ये भी तो हमें पढ़ना है ना। मान लो अगर इसकी बातें सारी सही थी तो रिजेक्ट क्यों हुआ, नया कोई साइंटिस्ट क्यों आया। अगर इनकी बातें सारी सही थी तो नए साइंटिस्ट को आने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, बट इनके जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इनके वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कुछ एक ड्रॉबैक थे, लिमिटेशन थी, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब हम बता पाएंगे कि क्यों हमने डोबर्नियर ट्रायड्स को रिजेक्ट किया था। ये कुछ हद तक सही होने के बावजूद भी इसको क्यों रिजेक्ट किया गया, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दिस इन वेरी डीप डिटेल इन आवर अपकमिंग lectures as well. This is all for this topic, guys. Stay tuned. See you guys in the very next lecture. Thank you so much.